हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, कुछ दिन से ब्लॉग में नहीं बना पा रहा था, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली थोड़ा काम में व्यस्त थे, इसके वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। सो कोशिश करेंगे कि अब से हम कंटिन्यू ब्लॉग बना करके आप लोग के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मैं जाने वाला हूँ, एक फॉल है सामने ही पे, मेरे रूम से थोड़ा ही दूर है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक्चुअली मुझे वो पता नहीं था। एक्चुअली मुझे पता चला जब, तो मैं फिर बोला कि चलो यार वहां जाके ब्लॉग बनाते हैं उसका और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद एक गुफा है वहां पे, ठीक है, ऐसे मुझे जहां तक जानकारी है वहां पे भी जाएंगे। सो चलो चलते हैं, वहां पे काफी सारे लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। फिर चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, निकल पड़ते हैं सुबह के 9:30 बजे के लगभग अपने यात्रा पे। और इन खूबसूरत जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों के बीच गुजरते हुए जो सुकून मिल रहा था, जो आनंद मिल रहा था मुझे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस रोड पे तो गाड़ियाँ कम आ रही थी, मगर दिल में जो धड़कन थी वो तेज हो रही थी, क्योंकि इस रास्ते से मैं पहली दफ़ा जा रहा था। और इस जंगल में मोर की मनमोहक आवाज़ें बार बार मन को मोहित कर रही थी। थोड़ी दूर सफ़र करने के बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां कुदरत आते जाते यात्रियों की प्यास बुझा रहा था, मानो जैसे कुदरत खुद खड़ा हो यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए। 5 मिनट रुकने के बाद फिर मैंने भी इस कुदरत के अमृत से अपनी प्यास बुझा ली। अब हम लोग निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। मंजिल के पास पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि ये वाटरफॉल सावन के टाइम ही सिर्फ खुलता है। और ये पतला सा जो रोड जा रहा है, यही नीलकंठ वाटरफॉल है जहाँ हमें जाना था। सो हम लोग निराश होते हुए फिर वहाँ से थोड़ी देर बैठते हैं और फिर देखा मैंने बंदरों का झुंड। फिर याद आया मुझे, आज तो हनुमान जयंती है, तो क्यों ना इन्हें कुछ खिलाया जाए। तो फिर लोगों ने भी इन्हें खूब भर भर के खिलाए, बिस्किट और भी बहुत कुछ सारे खिलाए। तो मैंने इन लोगों का प्यारा सा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और साथ ही साथ ये लोग मेरे सब्सक्राइबर भी बन गए। सच में इन बंदरों का परिवार बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, इनकी झुंड बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, इसकी मम्मी लिए, इसका बच्चा को हम देंगे। नहीं वैसे बताओ भैया, गाड़ी आती है ना, चले जाते हैं। क्योंकि अब मेरी बारी थी तो मुझे भी अब इन्हें खिलाना था। सो जा करके मैंने सबसे पहले गौ माता को चने दिए, क्योंकि मेरे पास चने ही थे खिलाने के लिए, तो मैंने सिर्फ चने ही दे पाया उन्हें। और फिर मैं चला गया बंदरों के परिवार के पास, तो वानर सेना के परिवार के पास चला गया। तो वहाँ देखा वो लोग बहुत ही मज़े से चने खा रहे, और इतने ज़्यादा चने खा चुके थे कि उनका पेट पूरी तरह से भर चुका था। फिर मैंने जा कर के उन्हें अपने चने दिए और एक मेरे पास आकर के मेरे हाथों से बहुत ही प्यार से वो चने बिन बिन के खाने लगा, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। सो कुछ चंद चने खाने के बाद वो भी चला गया। फिर मैं आ करके इन विदेशी भाई के पास गया और इनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ हरिद्वार। हरिद्वार इज़ वेरी नाइस प्लेस। इस मिट्टी के चूल्हे को देखकर मुझे अपनी नानी घर का याद आ गया, जहाँ पे खाना बिल्कुल ऐसे ही बने करते थे। अब हम लोग निकल पड़े थे किसी दूसरे फॉल की तरफ। सोच लिया था मैंने कि आज मुझे फॉल जाना है तो जाना है, चाहे कोई भी फॉल में आज जाऊँ। तो अब हम लोग किसी और फॉल की तरफ निकल पड़े थे। आगे जाने के बाद अब मैं ऐसे मोड़ के पास खड़ा था जहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न थी और मेरे सल्यूशन के लिए कोई नहीं था। सो रास्ते में अब 2 रास्ते आ चुके थे, जहाँ पे मुझे डिसाइड करना था कि कौन सा रास्ता फॉल की तरफ जाता है।
मुझे ये तो मालूम था कि मुझे कौन सा फॉल जाना है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि उस फॉल का रास्ता कौन सा जाता है। फिर गूगल की मदद से सही रास्ते का चुनाव करके मैं फिर आगे बढ़ गया। सो फ्रेंड्स, अभी जहाँ पे हम आए हुए हैं वो अभी जगह नहीं है, ये पहुँचे नहीं है अभी। तो फिलहाल अभी रास्ते का जो आपको व्यू है वो थोड़ा सा दिखा देते हैं कि जो भी राफ्टिंग होती है, ये देखो यहाँ पे गंगा नदी है और गंगा नदी के साइड में जो राफ्टिंग के बोट्स होते हैं तो यहाँ से ही शुरुआत किए जाते हैं। ठीक है, और भी है जो आगे लंबा जगह पे जाते हैं ना, वहाँ पे शुरुआत किए जाते हैं। इतनी दूर आने के बाद अभी भी हम लोग कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर है। सो अभी 6-7 किलोमीटर लगेगा वहाँ पहुँचने में, तब जा करके हम लोग वाटरफॉल पहुँचेंगे। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं जल्दी से। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद फिर गंगा नदी के किनारे खड़े होकर के मैंने रिया को इशारा किया कि वो जो ब्रिज दिख रहा है आपको, जो लोहे का ब्रिज है, वहीं से होकर के मुझे गुजरना है अभी। तो चलो हम लोग फिर वहीं से होकर के चलते हैं। आखिर चलते चलते उस मोड़ तक पहुँच गए जहाँ पे उस ब्रिज का स्टार्टिंग था। सो स्टार्टिंग पॉइंट में जैसे ही जाते हैं वैसे ही एक अजीब सा, एक अलग सा सुकून महसूस, कुछ अलग सी फीलिंग होती है। और सामने गंगा नदी का व्यू और सामने पहाड़ी पहाड़, जो हरे भरे पहाड़ थे वो काफ़ी मन को मोहक कर रहे थे। इस मनमोहक चीज़ को देखते ही आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सो इसका नज़ारा लेते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा देर गाड़ी से चलने के बाद आखिर हम लोग फॉल की तरफ पहुंच ही जाते हैं। तो ये जो रास्ता है वो जाता है नीलकंठ और ये रास्ता जो जाता है फॉल की तरफ। तो हम लोग फॉल की तरफ जाना है। तो हम लोग देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नीर झरना। बुकिंग ऑफिस यहाँ से 150 मीटर है। तो हम लोग इस रास्ते से 150 मीटर ऊपर जाएंगे और वहाँ पे बुकिंग काउंटर पर पहुँचने के बाद उसके बाद आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं नीर वाटरफॉल। और ये है ऑफिस, और ऑफिस में जाने के बाद यहाँ पे कटानी है टिकट लेकर के अब यहाँ से ऊपर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है टिकट है नीर वाटरफॉल जाने का। तो 30 रुपये पर पर्सन है, 2 पर्सन का 60 रुपये। तो चलिए अब चलते हैं।